एक्सरसाइज 3E का ये थर्ड वीडियो है। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन 11, 12, 13, 14, 15 का सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 11 में बोला गया है द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2-digit नंबर इज 12. The number obtained by interchanging its digit exceeds the given number by 18. Find the number. 2-digit वाला नंबर फाइंड करना है। तो आप लोग से मैं क्वेश्चन पूछूंगा कि 2-digit का सबसे छोटा नंबर कौन सा होता है। तो आप लोग बोलोगे 10 और 2-digit का सबसे बड़ा नंबर कौन सा होता है। तो आप लोग बतलाओगे 99। ओके, 10 से 99 तक जो भी नंबर है वो सभी के सभी 2-digit वाले नंबर कहलाते हैं। ठीक है, इन्हीं नंबर में से मैं किसी एक नंबर को सेलेक्ट कर लेता हूँ। ओके, तो हमने सेलेक्ट किया 48। ठीक है, इस 48 में कौन कौन से 2 डिजिट है। तो आप लोग बतलाओगे 4 और 8। ठीक है, 8 किस प्लेस पर है। तो ये यूनिट प्लेस पर है। और 4 किस प्लेस पर है। तो 4 टेंस प्लेस पर है। ठीक है, जो कि आप लोग को भी पता है। ठीक है, 48 लाने के लिए हम लोग को क्या करना होगा। जो टेंस प्लेस पर है, जो टेंस प्लेस पर है उस नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करना, प्लस जो यूनिट प्लेस पर है उस नंबर को ऐड कर देना। ठीक है, आप 8 को 1 से मल्टीप्लाई करके भी दिखा सकते हो इस तरह से, या इसको नहीं भी दिखा सकते हो, इसका कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, तो आगे सॉल्व करोगे 40 प्लस 8। 40 प्लस 8 क्या होगा। इस तरह से 48 निकल कर आ गया। अब इसी को कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ओके, तो चलो सॉल्व करते हैं। तो हमने यहाँ पर 2 डिजिट को कंसीडर किया है, टेंस डिजिट एंड यूनिट्स डिजिट। लेट द टेंस एंड यूनिट्स डिजिट बी x एंड y रिस्पेक्टिवली। टेंस डिजिट को हमने x लिया है और यूनिट्स डिजिट को हमने y लिया है। क्योंकि x जो है टेंस डिजिट पर है, टेंस डिजिट लिया है, इसीलिए x को हमने 10 से मल्टीप्लाई किया है। और y यूनिट प्लेस पर है, इसलिए y को हमने 1 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पर। तो नंबर क्या मिला, 10x प्लस y। क्वेश्चन में बोला गया कि द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2-digit नंबर इज 12। यहाँ डिजिट कौन कौन सा है, x एंड y, इसलिए x प्लस y का सम हो गया इक्वल टू 12। ये फर्स्ट इक्वेशन बना। सेकेंड स्टेटमेंट में बोला गया है कि द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग इट्स डिजिट एक्सीड्स द गिवन नंबर बाय 18। अब डिजिट को एक्सचेंज करके एक नया नंबर तैयार किया जा रहा है। जो यूनिट प्लेस पर है उसको टेंस प्लेस पर लाया जा रहा है, और जो टेंस प्लेस पर है उसको यूनिट प्लेस पर लाया जा रहा है, जिससे एक नंबर तैयार हुआ। कौन सा नंबर, तो 10y प्लस x तैयार। ठीक है, ये जो नया नंबर तैयार हुआ, ये नंबर ओरिजिनल नंबर से कितना बड़ा है, तो वो है 80। तो इसलिए हमने यहाँ पर माइनस किया है 10y प्लस x माइनस 10x प्लस y इक्वल टू 80। मीन्स जो नया नंबर मिला उस नंबर में से जो ओरिजिनल नंबर है उनको माइनस किया गया, तो 80 मिला। ठीक है, अब इनको सॉल्व कर देना है। 10y प्लस x माइनस 10x माइनस y, माइनस साइन से मल्टीप्लाई हुआ, तो 10x माइनस y इक्वल टू 18। ठीक, x माइनस 10x माइनस 9x हो गया, 10y माइनस y प्लस 9y हो गया इक्वल टू 18। ठीक है, अब यहाँ से 9 कॉमन निकाल लेंगे, तो 9 कॉमन निकालने पर क्या आएगा, माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 18। फिर
माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 18 बाई ये 9 को डिनोमिनेटर में ले जाएंगे तो 18/9 हो गया। 9 से डिवाइड करने पर 2 आएगा। इस तरह से फाइनल इक्वेशन माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2 हो गया। ये सेकेंड इक्वेशन बन गया। हमने यहाँ पर दोनों इक्वेशन को ऐड किया है, ठीक है। तो ऐड करने पर क्या मिला, अब x माइनस एक्स ये दोनों कैंसिल हो गया। फर्स्ट इक्वेशन था क्या, x प्लस वाई इक्वल टू 12 और सेकेंड इक्वेशन था माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2। तब ये x और ये x कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि ये x प्लस के साथ है और ये x माइनस के साथ है, कैंसिल हो गया। और y प्लस वाई ये 2y हो गया, तो 2y इक्वल टू ये 12 प्लस 2 14 हो गया। इस तरह से y इक्वल टू 14/2 होगा और इस 2 से डिवाइड करने पर 7 मिलेगा। इस तरह से फाइनली y इक्वल टू 7 हो गया। तो अब इस वैल्यू को हम लोग किसी भी इक्वेशन में पुट करके x का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हमने यहाँ y का वैल्यू इसमें इक्वेशन 1 में पुट किया है। तो इक्वेशन 1 में पुट करने पर हम लोग को मिलेगा x प्लस 7 इक्वल टू 12, x इक्वल टू 12 माइनस 7, इस तरह से x इक्वल टू 5 मिलेगा। अब x और y दोनों मिल गया, y हमारा यूनिट डिजिट है और x टेंस डिजिट है, ठीक है। तो नंबर होगा 10 इंटू 5 प्लस 7, x के प्लेस पर 5 हमने रखा और y के प्लेस पर 7 रखा, क्योंकि हम लोग का जो नंबर था क्या था 10x प्लस वाई। याद दिलाने के लिए मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। तो x के प्लेस पर हमने 5 रखा, ये 5, और y के प्लेस पर इस 7 को रखा गया। तो सॉल्व होकर कितना आएगा, सॉल्व होकर देखो 10 इंटू 5 50 हो गया, अब प्लस 7 और इसको ऐड करेंगे 57। तो ये हम लोग का रिक्वायर्ड नंबर मिल गया। इसी नंबर के बारे में पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में a number consisting of 2 digit is 7 times the sum of its digit. When 27 is subtracted from the number, the digits are reversed. Find the number. यहाँ पर भी 2 डिजिट वाला नंबर फाइंड कर, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 2 डिजिट वाला नंबर फाइंड कर। तो जो क्वेश्चन का स्टेटमेंट है उसको पहले हम लोग इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे और इक्वेशन में कन्वर्ट करने के बाद फिर हम लोग सॉल्यूशन नंबर फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर भी उसी फॉर्मेट का यूज करना होगा। जितने भी 2 डिजिट वाले नंबर होते हैं सब में कॉमन फॉर्मेट हम लोग यूज करेंगे, सब में सेम फॉर्मेट यूज करेंगे। लेट द टेंस एंड यूनिट डिजिट बी x and y respectively, therefore number equal to 10x plus y। ठीक है, ये सारा कुछ हम लोग इससे पहले वाले क्वेश्चन में समझ चुके हैं, इसलिए यहाँ पर मैं डायरेक्ट कर देता हूँ। A number consisting of 2 digit is 7 times the sum of its digit। बोला जा रहा है जो नंबर है, ये नंबर है वो कितना के इक्वल है, 7 टाइम्स द सम ऑफ डिजिट। तो 10x प्लस y इक्वल टू 7 इंटू x प्लस वाई। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने पर क्या आएगा, 10x प्लस वाई इक्वल टू 7x प्लस 7। 7 से दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा, तो 7x प्लस 7y हो गया। ठीक है, अब 10x और इस 7x को लेफ्ट साइड लाएंगे तो माइनस 7x हो गया, प्लस वाई और इस 7y को हम लोग लेफ्ट साइड लाएंगे तो माइनस 7y हो गया इक्वल टू 0। 10x माइनस 7x 3x हो गया और y माइनस 7y माइनस 6y हो गया इक्वल टू 0। 3 यहाँ कॉमन निकालेंगे तो x माइनस 2y इक्वल टू 0 हो जाएगा और x माइनस 2y इक्वल टू 0/3 होगा और फाइनली x माइनस 2y इक्वल टू 0। ये फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, अब सेकेंड इक्वेशन का बात करें तो सेकेंड इक्वेशन क्या हो रहा है,
होगा। बोला क्या है सेकेंड स्टेटमेंट में कि when 27 is subtracted from the number the digits are reversed। जब नंबर से मीन्स ये वाला नंबर का बात किया जा रहा है, यही ओरिजिनल नंबर है, हम लोग का रिक्वायर्ड नंबर यही है। तो इस नंबर से 27 सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है, तो क्या हो रहा है, ये डिजिट यहाँ पर रिवर्स हो जा रहा है। जो कोई नंबर मिलेगा उसमें डिजिट रिवर्स हो जाएगा। तो 10x प्लस वाई माइनस 27 इक्वल टू 10y प्लस एक्स। यहाँ पर डिजिट क्या हो गया, रिवर्स हो गया है। जो टेंस प्लेस पर था वो यूनिट प्लेस पर चला गया, और जो यूनिट प्लेस पर था वो टेंस प्लेस पर आ गया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। 10x माइनस एक्स, इस x को लेफ्ट साइड में लाया गया तो इसलिए माइनस एक्स हो गया, प्लस y, और इस 10y को भी लेफ्ट साइड लाना होगा तो माइनस 10y हो गया, और ये माइनस 27 को जब राइट साइड ले जाएंगे प्लस 27 हो गया। अब होगा 10x माइनस एक्स तो 9x हो गया, और y माइनस 10y माइनस 9y हो गया इक्वल टू 27। 9 यहाँ से कॉमन निकालेंगे, x माइनस वाई इक्वल टू 27 होगा, और फिर इसको आगे बढ़ाते हैं। x माइनस वाई इक्वल टू 27 बाई 9, 9 से डिवाइड करना होगा तो 9 से डिवाइड करेंगे 27 को, 3 मिलेगा, और फाइनली इक्वेशन बनेगा x माइनस वाई इक्वल टू 3। ये सेकेंड इक्वेशन हो गया। अब इन दो इक्वेशन को यहाँ पर सब्ट्रैक्ट किया गया, 1 माइनस 2 किया गया, तो 1 माइनस 2 करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन था x माइनस 2y इक्वल टू 0, और सेकेंड इक्वेशन है x माइनस वाई इक्वल टू 3। तो फर्स्ट इक्वेशन से सेकेंड इक्वेशन को माइनस किया गया, तो माइनस करने के लिए आप लोग को पता है कि साइन चेंज किया जाता है। यहाँ पर प्लस साइन है तो माइनस किया गया, माइनस साइन है तो प्लस किया गया, और प्लस साइन है तो माइनस किया गया, जस्ट उल्टा हो जाता है। तो ये प्लस एक्स और ये माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा, माइनस 2y और प्लस वाई माइनस वाई होगा, और 0 माइनस 3 हो गया। अब ये दोनों साइड का इक्वल साइन के दोनों साइड का माइनस साइन कट हो जाएगा, और हम लोग को मिलेगा y इक्वल टू 3। अब इस वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट कर देना है। हमने y का वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट किया है, तो इक्वेशन 2 था x माइनस वाई इक्वल टू 3, इस y के प्लेस पर 3 रखा जाएगा, तो x माइनस 3 इक्वल टू 3 हो गया, और x इक्वल टू 3 प्लस 3 मिलेगा, और फाइनली x इक्वल टू 6 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग नंबर निकाल सकते हैं क्योंकि हम लोग का टेंस डिजिट भी मिल गया और यूनिट्स डिजिट भी मिल गया। ठीक है, तो टेंस डिजिट यहाँ पर 6 मिला है और यूनिट डिजिट 3 मिला है। तो नंबर निकालेंगे 10 इंटू 6 प्लस 3, इस तरह से 10 इंटू 6 60 हो गया, प्लस 3 फाइनली 63। ये 63 हम लोग का रिक्वायर्ड नंबर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 में बोला गया है कि द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 15, द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स एक्सीड्स द गिवन नंबर बाय 9, फाइंड द नंबर। ओके, तो यहाँ पर भी 2 डिजिट नंबर फाइंड करना है, सेम फॉर्मेट का हम लोग यूज करेंगे। लेट द टेंस एंड यूनिट्स डिजिट बी x and y respectively, therefore number equal to 10x plus y। अब चलते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन में क्या बोला गया है, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 50। जो 2 डिजिट वाला नंबर है उनमें जो डिजिट यूज किया गया उन 2 डिजिट का सम 15 है। तो x प्लस वाई इक्वल टू 15 हो गया, क्योंकि हम लोग का डिजिट क्या है, x और y है, तो x प्लस वाई इक्वल टू 15 है। नेक्स्ट, द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट एक्सीड्स द गिवन नंबर बाय 9। डिजिट को एक्सचेंज करने पर, डिजिट का प्लेस चेंज कर देने पर
जो नया नंबर मिल रहा है वो नंबर पुराने वाले नंबर से कितना बड़ा है, वो 9 है। ठीक है, ये क्वेश्चन जस्ट 11 के ही जैसा है। ठीक है, अगर 11 क्लियर हो गया है तो 13 में कोई प्रॉब्लम ही नहीं। ठीक है, तो बस वो सब सेम टू सेम वही है, बस यहाँ पर डिजिट बस चेंज। ठीक है, तो सॉल्व करें। 10y प्लस एक्स माइनस 10x माइनस वाई इक्वल टू 9 और 10y सॉरी x माइनस 10x तो कितना हो जाएगा, माइनस 9x और 10y माइनस वाई प्लस 9y हो जाएगा इक्वल टू 9। ठीक है, अब यहाँ से 9 कॉमन निकालेंगे, तो 9 हमने कॉमन निकाला तो क्या मिला, माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 9 और इस 9 को इधर ले जाएंगे तो माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 9/9 हो गया। ये क्या कट होगा और यहाँ पर मिलेगा हम लोग को 1। तो फाइनल इक्वेशन क्या होगा, माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1। ये सेकेंड इक्वेशन हो गया। अब इन दो इक्वेशन को, ये फर्स्ट इक्वेशन होगा और ये सेकेंड इक्वेशन, इन दो इक्वेशन को जस्ट हमने मल्टीप्लाई कर दिया है। तो आगे देखो क्या होता है। तो फर्स्ट इक्वेशन था x प्लस वाई इक्वल टू 15। ठीक है, और सेकेंड इक्वेशन है माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1। तो ये x और ये x से कैंसिल हो गए, y प्लस वाई 2y हो गया और 15 प्लस 1 16। तो y इक्वल टू 16/2, 2 8 16 हो गया और इस तरह से फाइनली हम लोग को y इक्वल टू 8 मिला। ठीक है, अब इस वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। इक्वेशन 1 था x प्लस वाई इक्वल टू 15, तो y के प्लेस पर हमने 8 रखा क्योंकि 8 मिला है। तो x प्लस 8 इक्वल टू 15 और x इक्वल टू 15 माइनस 8 हो जाएगा और फाइनली x इक्वल टू 7 मिला। इस तरह से ये टेंस डिजिट में 7 मिला और यूनिट डिजिट के रूप में 8 मिला। नंबर हो जाएगा, नंबर इक्वल टू 10 इंटू 7 प्लस 8 और 10 इंटू 7 70 प्लस 8 78 मिला। ये हम लोग का रिक्वायर्ड नंबर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 14 में बोला गया है द 2 डिजिट नंबर इज 3 मोर देन 4 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन लग रहा है, इसको थोड़ा सा आप लोग और अच्छे से प्रैक्टिस करना। ठीक है, if 18 is added to the number the digits are reversed, find the number। ठीक, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये इसी टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आते रहता है। तो सेम यहाँ पर भी 2 डिजिट नंबर फाइंड करना है और हम लोग जानते हैं कि 2 डिजिट वाले जितने भी क्वेश्चन होंगे उनका फॉर्मेट करीब करीब सेम ही रहता है। तो वही वाला पुराना फॉर्मेट ही यहाँ पर भी यूज किया गया है, आप लोग भी इसी तरह से करना। अब देखो बोला गया कि द 2 डिजिट नंबर इज, 2 डिजिट नंबर क्या है, 10x प्लस वाई, जो यहाँ पर वो नंबर दिया गया वही नंबर ये दिया गया है। 3 मोर देन, तो 3 मोर देन 3 प्लस और क्या दिया हुआ, 4 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट, 4 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट। तो इस 2 डिजिट वाले नंबर में कौन कौन सा डिजिट है, x और y है, तो x और x प्लस वाई हमने लिया। तो इस तरह से ये नंबर इस 4 टाइम्स द सम ऑफ डिजिट से 3 अधिक होगी। अब इनको सॉल्व कर लेना है। तो 10x प्लस वाई इक्वल टू 3 प्लस 4, 4 को x से भी मल्टीप्लाई करना हो और y से भी मल्टीप्लाई करना हो, 4x प्लस 4y हो गया। 10x माइनस 4x, इस 4x को इधर लाया गया, लेफ्ट साइड लाया गया तो माइनस में हो गया और 4y को भी लेफ्ट साइड लाया गया तो भी माइनस में हो गया, अपना साइन चेंज कर दिया। ठीक है, 10x माइनस 4x 6x और y माइनस 4y माइनस 3y हो गया इक्वल टू 3। यहाँ से 3 कॉमन निकालेंगे, 2x माइनस वाई इक्वल टू 3 हो गया। 3, इस 3 को इधर भेजा जाएगा तो जब ये इधर आएगा
तो ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा, तो इस 3 3 कैंसिल होगा और यहाँ पर 1 हो गया, तो 2x माइनस वाई इक्वल टू 1 हम लोग को मिला। ये फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। अब सेकेंड स्टेटमेंट में क्या बोला गया, सेकेंड स्टेटमेंट जरा चेक कर लेते हैं। सेकेंड स्टेटमेंट में है इफ 18 इज एडेड टू द नंबर द डिजिट आर रिवर्स्ड। नंबर में 18 ऐड करने पर डिजिट, जो नंबर का डिजिट है वो रिवर्स हो जा रहा है, मीन्स अपना प्लेस चेंज कर दे रहा है, ठीक है। तो इस तरह से जो नंबर था 10x प्लस वाई, उसमें 18 ऐड करना पड़ रहा है, इक्वल टू 10y प्लस x हो गया, ठीक है। ये अपना प्लेस चेंज कर दिया, इसमें जो डिजिट था वो अपना प्लेस से चेंज कर दिया। y जो था वो y यूनिट प्लेस पर था, वो टेंस प्लेस पर चला गया, और जो टेंस प्लेस पर था वो यूनिट प्लेस पर आ गया यहाँ, ठीक है। तो इस तरह से 10x माइनस एक्स, इस x को इधर लाया गया, 10x माइनस एक्स प्लस वाई माइनस 10y, इस 10y को इधर लाया गया, लेफ्ट साइड में लाया गया, तो अपना साइन चेंज कर दिया, इक्वल टू माइनस 18 हो गया। 10x माइनस एक्स 9x, वाई माइनस 10y माइनस 9y इक्वल टू माइनस 18 हो गया। 9 कॉमन निकालेंगे, x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 18, ओके। आगे x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 18/9 होगा, 9 से डिवाइड करने पर यहाँ पर 2 मिलेगा। इस तरह से फाइनल इक्वेशन x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 2 हो जाएगा, ये सेकेंड इक्वेशन हुआ। अब फर्स्ट इक्वेशन से सेकेंड इक्वेशन को माइनस कर दिया गया, तो 2x माइनस वाई इक्वल टू 1, और ये फर्स्ट इक्वेशन था, और सेकेंड इक्वेशन को माइनस इससे किया जा रहा है, x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 2। तो यहाँ साइन हमने चेंज किया है, यहाँ प्लस है तो माइनस हो गया, माइनस साइन है तो प्लस, और माइनस साइन है तो यहाँ पर प्लस किया गया। इस तरह से ये y y कैंसिल हो जाएगा, और 2x माइनस एक्स करने पर हम लोग को x मिला, और 1 प्लस 2, ये साइन अब नहीं रहा, अब 1 प्लस 2, इस साइन को कंसीडर करना होगा 2 के साथ, 1 प्लस 2 3 हो गया, तो x इक्वल टू 3 मिला। अब इस x के वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट किया जा सकता है, और y का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। हमने यहाँ x का वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट किया है, तो 2 में पुट करने पर हम लोग को क्या मिला, 3 माइनस वाई इक्वल टू माइनस 2, माइनस फिर उसके बाद माइनस वाई इक्वल टू माइनस 2 माइनस 3, और माइनस वाई इक्वल टू माइनस 5 मिला। दोनों तरफ का माइनस माइनस साइन कैंसिल हो गया, और फाइनली y इक्वल टू 5। अब ये यूनिट डिजिट है और ये टेंस डिजिट है, इसलिए नंबर क्या होगा, 10 इंटू 3 प्लस 5, 10 इंटू 3 30 हो गया, 30 प्लस 5, इस तरह से 35 मिला। ये हम लोग का रिक्वायर्ड नंबर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 15। 15 में बोला गया अ नंबर कंसिस्ट ऑफ 2 डिजिट, ठीक है। यहाँ पर भी 2 डिजिट वाले नंबर को डिस्कस किया गया। When it is divided by the sum of its digit, the quotient is 6 with no remainder. Okay. When the number is diminished by 9, the digits are reversed. Find the number. 2 digit नंबर फाइंड करना है, और हम लोग को पता है कि 2 digit वाला जो भी क्वेश्चन है उनमें फॉर्मेट क्या यूज करना है, तो यहाँ पर भी हमने उसी फॉर्मेट को यूज किया है। लेट द टेंस एंड यूनिट्स डिजिट बी x एंड y रिस्पेक्टिवली, देयरफॉर नंबर इक्वल टू 10x प्लस y। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इक्वेशन बनाना होगा, तो यहाँ पर बोला गया है व्हेन इट इज नंबर को 2 डिजिट वाले नंबर, इसका बात किया जा रहा है, इस नंबर को किससे डिवाइड करना है, सम ऑफ इट्स डिजिट, द
क्वेश्चन इज 6 विथ नो रिमाइंडर। तो इस नंबर को डिवाइड किया गया किससे, x प्लस वाई से। क्वेश्चन 6 मिल रहा है, आप प्लस रिमाइंडर 0। और ये तो पता ही होगा कि डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर होता है। रियल नंबर वाले चैप्टर में ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो डिविडेंड यहाँ पर क्या है, ये नंबर था 10x प्लस वाई और डिवाइजर क्या है x प्लस वाई। तो नंबर को x प्लस वाई सम ऑफ डिजिट से डिवाइड किया गया है। तो क्वेश्चन के रूप में क्या मिला 6 और रिमाइंडर मिला है 0। क्वेश्चन में बोला गया कि रिमाइंडर 0 आना चाहिए, तो ये रिमाइंडर 0 हो गया। अब इनको सॉल्व करेंगे तो 10x प्लस वाई इक्वल टू 6x प्लस 6y होगा। 6 से दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा, x को भी और y को भी, ठीक है। तो 6x प्लस वाई, 10x माइनस 6x प्लस y माइनस 6y इक्वल टू 0। इन दोनों को इधर लाने पर का साइन चेंज हो जाएगा, इसलिए 6x जो है इधर आने पर माइनस 6x हो जाएगा और 6y इधर आने पर माइनस 6y होगा, ठीक है। अब 10x से 6x को माइनस करने पर 4x हो जाएगा और y माइनस 6y माइनस 5y हो जाएगा इक्वल टू 0। ये फर्स्ट इक्वेशन मिला। अब सेकेंड इक्वेशन का बात करें तो सेकेंड इक्वेशन में बोला गया, सेकेंड स्टेटमेंट में बोला गया कि द व्हेन द नंबर इज डिमिनिश्ड बाय 9, नंबर को या नंबर से 9 माइनस करने पर डिजिट रिवर्स हो जाता है। मीन्स जो नया नंबर मिलेगा उसमें हम लोग को मिलेगा कि जो डिजिट है अपना प्लेस चेंज कर ले रहा है। तो 10x प्लस वाई माइनस 9 ये ओरिजिनल नंबर है, जो हम लोग का रिक्वायर्ड नंबर है, जो क्वेश्चन में पूछा गया वो वही नंबर है। इसमें 9 माइनस किया जा रहा है, तो 9 माइनस करने पर हम लोग को क्या मिल रहा है 10y प्लस x। तो डिजिट यहाँ पर अपना प्लेस चेंज कर ले रहा है ना। पहले क्या था यहाँ पर 10x था, 10x प्लस y था नंबर, तो y यहाँ पर आ गया और x यूनिट प्लेस पर चला गया, ठीक है। अब इनको सॉल्व करते हैं। 10x माइनस x, x को इधर लाएंगे और प्लस y और 10y इधर लाएंगे, तो अपना साइन चेंज कर दिया है इक्वल टू इस 9 को इधर भेजा गया प्लस 9, 10x माइनस x 9x और y माइनस 10y माइनस 9y इक्वल टू 9। 9 कॉमन निकालेंगे, x माइनस y इक्वल टू 9, x माइनस y इक्वल टू 9/9 कैंसिल होगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा। इस तरह से x माइनस वाई इक्वल टू 1 हो गया। ये सेकेंड इक्वेशन। तो फर्स्ट इक्वेशन में था 4x माइनस 5y इक्वल टू 0 और सेकेंड इक्वेशन में x माइनस वाई इक्वल टू 1। यहाँ पर y का कोफिशिएंट 5 है और यहाँ पर y का कोफिशिएंट 1 है, ठीक है। साइन को निगलेक्ट करके कर रहे हैं। तो यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 1 है। तो इस सेकेंड इनका दोनों का कोफिशिएंट मैच कराने के लिए सेकेंड इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करना, तो इसलिए हमने सेकेंड इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई किया और दोनों का साइन सेम है, इसलिए यहाँ पर सब्ट्रैक्शन का साइन यूज हुआ है। ओके, तो फर्स्ट इक्वेशन था 4x माइनस 5y इक्वल टू 0 और सेकेंड इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करने पर हो गया 5x माइनस 5y इक्वल टू 5। अब साइन चेंज करना होगा क्योंकि सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है, तो प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस और प्लस है तो माइनस। अब ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और 4x माइनस 5x क्या मिलेगा माइनस x और यहाँ पर मिलेगा माइनस 5। इक्वल साइन के दोनों तरफ जो माइनस साइन है वो दोनों कैंसिल हो जाएंगे और फाइनली x इक्वल टू 5 मिलेगा, ठीक है। अब इन x का इस x के वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट करेंगे, तो हमने यहाँ
इक्वेशन 1 में पुट किया है। इक्वेशन 1 में पुट करने पर क्या मिलेगा, 5 माइनस वाई, और सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, यहाँ पर इक्वेशन 2 होगा। ओके, इक्वेशन 2 आप लोग करेक्ट कर लेना, यहाँ पर इक्वेशन 2 होगा। ठीक है, तो इक्वेशन 2 में हमने x का वैल्यू पुट किया है, तो x माइनस वाई इक्वल टू 1 हो गया, और 5 माइनस वाई इक्वल टू 1, और इस 5 को इधर लाया जाएगा, तो इस तरह से हम लोग को मिलेगा माइनस वाई इक्वल टू 1 माइनस 5, और माइनस वाई इक्वल टू माइनस 4 मिलेगा। तो माइनस माइनस साइन कैंसिल हो जाएंगे, और इस तरह से y इक्वल टू 4 मिला। तो y क्या है, ये यूनिट डिजिट है, और x क्या है, ये टेंस डिजिट है, इसलिए हम लोग का नंबर होगा 10 इंटू 5 प्लस 4, इस तरह से 50 प्लस 4 मिलेगा, और 50 प्लस 4 क्या होता है, 54। ये हम लोग का रिक्वायर्ड नंबर मिल गया। ठीक है, इसके बाद